हम ज्ञानी मनुष्य इस बारे में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इन्होंने जो बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है उसके संदर्भ से थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण और विवेचन करेंगे। भगरागो भगदोषो भगमोहोति भगवान भवबंधन भंजेसी बुद्धं तं प्रणमामि अहं। जिन्होंने अपने मन का राग, जिसे हम लोभ कहते हैं, पाली में जो राग होता है उसका अर्थ लोभ होता है, आसक्ति होती है। अपने मन से जिन्होंने संपूर्ण आसक्ति मतलब तृष्णा का नाश किया है, जिन्होंने द्वेष का नाश किया है और अज्ञान का नाश किया है और भवबंधन से मुक्त किया है हम सभी को, ऐसे बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। तो आज का विषय जैसे हम देखते हैं कि गृहस्थांसाठी प्रवचने, गृहस्थों के लिए प्रवचन, सदाचरण के लिए प्रवचन करके जो खंड है, जो विभाग है, उसमें से ज्ञानी मनुष्य कौन होता है इस बारे में बुद्ध के ही विचार बाबा साहब रखते हैं। जैसे इस श्रृंखला में पहले बुरा आदमी कौन होता है, व्यक्ति का पतन क्यों होता है, बाद में फिर श्रेष्ठ आदमी कौन है, इस बारे में विवेचन किया है बाबा साहब ने। और यहाँ वो बताते हैं कि ज्ञानी आदमी कौन है। तो इसके लिए निश्चित ही ज्ञानी आदमी कौन है ये बताने के लिए बाबा साहब यहाँ बुद्ध के ही एक प्रसंग वर्णन करते हैं। तो जैसे बुद्ध और उनके धम्म में आया है, वहाँ लिखा गया है कि एक समय भंते विहार कर रहे थे, तो वहाँ द्रोण नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आता है और भगवान की व्यक्तिमत्व, उनके चेहरे पर जो वलय था, उनके व्यक्तित्व में जो वलय था, उनकी आंखें जो करुणा बरस रही थी, उनके चेहरे पर फैला हुआ स्मित हास्य जो शांति संतुष्टि व्यक्त करता था और अत्यंत विलोभनीय अद्भुत ऐसा व्यक्तिमत्व देखकर, जिसको शायद उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होगा, तो उनका ऐसा व्यक्तिमत्व, उनकी चाल, उनकी भाषा, यह देखते हुए वो देखते ही रह गए। और जैसे ही भगवान के सामने वो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और एक बाजू में बैठकर उन्हें सवाल करते हैं। वो सवाल करते हैं, भंते आप जो भी हो, आप कोई देव तो नहीं लगते, आप कोई गंधर्व नहीं लगते, आप कोई यक्ष नहीं लगते, तो आप है कौन? भगवान उन्हें कहते हैं, द्रोण, मैं इससे पूर्व मनुष्य ही था और अभी मैं प्रबुद्ध मानव बना हूँ, बुद्ध बन गया हूँ, मैं तथागत हूँ। और आगे फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के सभी अकुशल विचारों का त्याग करता है और जिसे आश्रवक्षण प्राप्त हुआ है, आश्रवक्षय ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा मैं व्यक्ति हूँ, मैं तथागत हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। यह अपनी स्वयं की पहचान भगवान उस द्रोण ब्राह्मण को देते हैं। और इसके पश्चात भगवान उन्हें बताते हैं कि बुद्ध कौन होता है, सम्यक संबुद्ध कौन है, ज्ञानी कौन है, इस बारे में विवेचन है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ जो आश्रवक्षय ज्ञान आता है, तो ये आश्रव मतलब क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि आसवती
जो बहता है, आसवती पाली शब्द है, उसका अर्थ होता है जो बहते हैं। क्या बहते हैं? मन में हमेशा अकुशल विचार बहते हैं। हमारे मन में अगर हम चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं, थोड़ा सा स्मरण करते हैं, तो आपको भी निश्चित जानकारी होगी कि हमारा मन कभी खाली नहीं रहता। इस मन में कोई ना कोई विचार निर्माण होते हैं। वो विचार चले जाने के बाद दूसरे विचार तुरंत निर्माण होते हैं। तो यह मन हमेशा ही ऐसा ही बहता रहता है विचारों में। और यह विचार अगर अकुशल हो, जैसे जिसे आश्रव कहा गया है, तो आश्रव मतलब अकुशल विचारों का बहना। जैसे हमें कोई दुख हुआ तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं, है कि नहीं? क्योंकि दुख को व्यक्त करते हैं। तो वैसे ही जिसके मन में आश्रव सदैव बहते ही रहते हैं, आते हैं जाते हैं। तृष्णा को नदी की उपमा दी है, यह सदैव बहती ही रहती है। तृष्णा मन में निर्माण होती है, आगे जाती है, पुनः निर्माण होती है, पुनः आगे जाते हैं, सदैव। यह इसे चक्र भी कहा है, भव चक्र भी कहा है, तृष्णा का चक्र, जीवन मृत्यु का चक्र। तो ऐसे आश्रव 4 प्रकार के कहे गए हैं, जैसे कामाश्रव, भवाश्रव, दिट्ठी आश्रव और अविद्याश्रव। तो इसका मतलब ये है, थोड़के में आज समय के थोड़ी सीमा देखते हुए हम आगे ही जाएंगे। तो ये 4 आश्रव मतलब हम समझ सकते हैं कि ये अकुशल विचार होते हैं। कौन से अकुशल विचार होते हैं? हमारे मन में हम किसी न किसी चीज़ को हम आसक्त होते हैं। हमें हमेशा कोई ना कोई चाहत निर्माण होते हैं हमारे मन में, और वो चाहने की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ मिला भी तो और चाहिए, ऐसी इच्छा निर्माण होती है। और इसे राग कहा है पाली में, जिसे मराठी या हिंदी में हम लोभ कहते हैं। हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई चीज़ की आसक्ति निर्माण होती है, चाहत निर्माण होती है, उसे लोभ कहता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम वो ले तो निश्चित ही वो लोभ की भावना होती है, और ये फिर निर्माण होने के बाद वो अंतिमता हमें दुख ही देती है। क्योंकि लोभ की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ इनके सानिध्य में हम आए भी, तो जब ऐसी व्यक्ति, ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु अगर हमसे दूर गई तो हमें दुख होता है। और मूलतः अगर यह पदार्थ, यह वस्तु अगर हमें मिली ही नहीं, तो जिस कारण वो मिलती नहीं उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भावना निर्माण होती है। उसके लिए मुझे ये चीज़ नहीं मिली, उसके लिए मैं दुखी हूँ, उसने मुझे अपमानित किया, ऐसी भावना मन में निर्माण होती है। और ये द्वेष की भावना अंतिमतः क्रोध में बदलती है, और क्रोध का स्वभाव हमें हमेशा के लिए फिर अंतिमतः वैरी में बदलता है। एक अपने ही मित्र को, जो अपने पास था, नज़दीक था, परिचित था, जिसके साथ हमने कई आनंद के अनुभव किए हैं, ऐसे व्यक्ति को द्वेष के कारण, क्रोध के कारण, वैर भावना के कारण हम उसको अपने शत्रु समझने लगते हैं। और फिर ये सारी बातें क्यों होती है? ये सारी बातें हमारी गलत धारणाओं से होती है। हम गलत दृष्टि में अटके हुए होते हैं। हमारे मन में अज्ञान होता है, जिसे अविद्याश्रव कहते हैं। तो ये अज्ञान होने के ही कारण हम चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, आसक्ति निर्माण करते हैं। हम ये समझते नहीं कि हमारे मन में जो लोभ होता है, तो ये लोभ निश्चित ही सुखदायक है या दुखदायक है, मेरे हित के लिए है या अहित के लिए है, ये भी हम जानते नहीं। हम अज्ञानवश इस वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ के पीछे पीछे जाते हैं, और जीवन भर वो मिलाने के लिए हम प्रयास करते हैं, और अंतिमतः हमें दुख ही मिलता है। तो ये 4 आश्रव मतलब मूलतः ये 3 या 4 अकुशल विचार ही है। और वो अकुशल विचार है अपने ही मन का लोभ, अपने ही मन में निर्माण होने वाली द्वेष की भावना। अपने ही मन में लोभ और द्वेष क्यों निर्माण होता है? अज्ञान के कारण, क्योंकि हम दिट्ठी आश्रव में फंसे हुए होते हैं।
हम मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए होते हैं। हम चीज़ों को, वस्तुओं को वो जैसे है वैसे जानते नहीं है कि नहीं, हम उसी में आनंद ढूंढते हैं। तो यह लोभ, द्वेष, मोह और इनसे निर्माण होता है अंतिमतः भय। तो ये 4 अकुशल विचारों का सतत प्रवाह हमारे मन में, हमारे चित्त में हमेशा बहता है। हमारा मन उसी से परिणाम या प्रभावित होता है और इसके लिए अंतिम परिणाम हमें दुख ही मिलता है। तो इन 4 जो अकुशल विचार है उन्हें आश्रव कहा गया है। तो ये आश्रव मिटाने के लिए फिर भगवान आगे कहते हैं कि यह आश्रव निश्चित ही हमें दुख ही देते हैं। उदाहरणार्थ जैसे हम कहते हैं कि द्वेष को लीजिए, लोभ को लीजिए, मोह को लीजिए, ये जब जब हमारे मन में निर्माण होता है, हमारे मन के ये एक प्रकार के मल होते हैं। मल मतलब दुर्गंधी होती है, विष भी कह सकते हैं। जिसके मन में लोभ, द्वेष, मोह हो, वो उसके मन के लिए उसके मन को अशुद्ध करते हैं, विषहारी बनाते हैं। इससे दुर्गंधी आती है। मल मतलब कोई भी गंदी चीज़, जैसे हम गटार समझते हैं, है ना। तो ये सारी बातें लोभ, द्वेष, मोह उनके जैसे ही होती है और यही फिर हमारे लिए, अपने लिए ही ये एक विरोधक बनते हैं। ये विचार हमारे जीवन में हमारे ही विरोधक निर्माण करते हैं। यह हमारे मन में शत्रुत्व निर्माण करता है। यह हमारे मन को विरोधी भावना निर्माण करता है और अंतिमतः यह विचार जो है लोभ, द्वेष, मोह का, वो हमारा खुद का भी वधक बन सकता है, मगर हमारी हत्या कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप जानते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं, स्वयं पर गुस्सा होने के कारण, स्वयं को असुरक्षित समझने के कारण कितने लोग आत्महत्या भी करते हैं, है कि नहीं। केवल मोबाइल मिला नहीं इसलिए फैन को लटका के आत्महत्या, मोबाइल के लिए पैसे नहीं दिए इसलिए अपने ग्रैंडफादर का खून, खाने में मांसाहारी भोजन नहीं दिया इसलिए अपने स्वयं के पत्नी का खून, और कभी कभी ऐसा खून करके स्वयं की भी आत्महत्या। तो ये सारी बातें क्यों होती है? मन को दूषित करने वाला लोभ, द्वेष, मोह और भय, इसके कारण हम ये अकुशल कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसके मन में ऐसे कोई भी विचार नहीं है, अकुशल विचार नहीं है, जिन्होंने ऐसे विचारों का क्षय किया है, मतलब नाश किया है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? फिर वो ऐसे विचार जब हमारे मन में आते हैं ना, तब निश्चित ही यह व्यक्ति विचार करता है, क्या ये मेरे हित के कारण है या इससे मेरा हित होगा, इससे मुझे लाभ मिलेगा, और वो सोच के इन अकुशल विचारों को निकालने का प्रयास करेगा। तो अकुशल विचार जब हमारे मन में निर्माण होते हैं तो उसको कैसे निकाले, इसके बारे में भगवान आर्य अष्टांगिक मार्ग में जैसे हम पढ़ते हैं तो 4 प्रयास भगवान बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आपके मन में जब जब अकुशल विचार आएगा तो उसको समझिए कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा विरोधक है, ये मेरे मन को दूषित करने वाला है, ये मेरे मन को खूनी बनाने वाला है, इसको मुझे रोकना चाहिए, यह मेरा भी वध कर सकता है। तो ऐसा विचार करके ऐसे विचारों को रोकना चाहिए। जो अकुशल विचार है, लोभ के, द्वेष के, अज्ञान के, भय के, तो ऐसे अकुशल विचार जब जब हमारे मन में आते हैं, हमारे ही मन पर प्रभाव डालते हैं और हमारे ही मन को असुरक्षित करते हैं, तब ऐसे विचारों को तुरंत मन से बाहर निकालना चाहिए। प्रथमतः तो ऐसे विचारों को मन में प्रवेश नहीं देना, दूसरा अगर आए भी तो तुरंत इनको बाहर निकालना। और इस पर उपाय यह है कि ऐसे जो विचार आते हैं लोभ के, द्वेष के, तो उस समय उसके विरोधी जो भावना होती है, द्वेष के विरोधी क्या? मैत्री की भावना, समाधान की भावना, आनंद की भावना, ये निर्माण करे और ऐसे विचार मन में बढ़ाए कि जो इसके विरुद्ध हो। अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान, लोभ के विरुद्ध संतुष्टि या दान, ऐसे कुशल विचारों को निर्माण करे
और निर्माण हुए कुशल विचारों का संरक्षण करे। तो इस तरह से 4 उपाय या 4 प्रयास, 4 प्रयत्न भगवान यहाँ समझाते हैं कि ऐसे प्रयत्न जो करता है वो व्यक्ति ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो समझता है यह लोभ जब मेरे मन में आता है तो इस लोभ से लुब्ध होकर, इस लोभ से अंधा होकर, इस लोभ से मैं नासमझ बनता हूँ। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह भी व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो ऐसे द्वेष को मुझे मेरे मन से निकालना चाहिए। और फिर वो ऐसा प्रयास करता है जैसे 4 प्रयास भगवान बताते हैं। तो ऐसे जो 4 प्रयास करते हैं, ऐसा व्यक्ति यह आश्रव क्षय ज्ञान या आश्रवों को क्षय करता है, आश्रवों का नाश कर सकता है। और जो नाश करता है वो व्यक्ति ज्ञानी है, ऐसे भगवान यहाँ समझाते हैं। तो ज्ञानी, वैसे महामंगल सूत्र में भी हम देखते हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलोत्तम। मूर्खों की संगति ना करे, सज्जनों की या पंडितों की संगति करे। तो जैसे हम देखते हैं कि हमें अगर ठंडी में ठंड लगती है तो हम गर्म हवा के लिए उष्णता के ही पास जाते हैं, अग्नि के पास जाते हैं, है कि नहीं? अगर हमें ठंडा पानी चाहिए तो हम कूलर के पास जाते हैं, अपना फ्रिज के पास जाते हैं। वैसे ही हमें अगर शुद्धता चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो हमें ज्ञानी लोगों के पास जाना चाहिए। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, स्वयं भी अपने मन से इन अकुशल विचारों को निकलता है और दूसरों को भी वैसी मदद करता है, प्रेरणा देता है। जो व्यक्तिगत जिसके मन में अंतर्मल, मतलब जिसके मन में यह भावनाएं निर्माण होती है, वह व्यक्ति अगर स्मृतिपूर्वक देखे और 4 प्रयास से प्रयत्न करे तो निश्चित ही वह लोभ से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान आगे हमें बताते हैं कि भिक्षुओं को बताते हैं, भिक्षुओं मैं आपको हमी देता हूँ कि अगर आप अपने मन से लोभ द्वेष मोह को निकालते हैं तो आप श्रोतापन्न बन सकते हैं, आप सकृतागामी बन सकते हैं। भगवान स्वयं हमी देते हैं, जामीन देते हैं, विश्वास देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं कि आपके मन से जो आपके मन को दूषित करता है, ऐसे लोभ द्वेष मोह को निकाले। और निश्चित ही अगर ऐसे आप निकालते हैं तो आप निश्चित ही इसी जीवन में श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत भी बन सकते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी ये सारे बुद्ध के विचार हमारे लिए इसलिए रखे हैं ताकि हम धम्म का आचरण करें, अपने मन में उपस्थित अकुशल विचारों को निकाले और ऐसे व्यक्ति बने जो 10 पारमिताओं का भी पालन कर सके। जो किसी को, जैसे बाबा साहब के दीक्षा विधि के अंतिम शब्द है, अभी हर एक ने हर किसी को दीक्षा दीजिए। तो ऐसी धम्म दीक्षा देने के लिए काबिल बनाने के लिए बाबा साहब हमसे अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हम कब बनेंगे? जब हम ज्ञानी बनेंगे। तो हमें भी अपने मन में जो भी अकुशल विचार आते हैं उन्हें देखना है, समझना है। हम कहते हैं हम तो ऐसे नहीं, मेरे मन में कभी लोभ के विचार आते नहीं, ऐसे ऊपरी तौर से आप कह सकते हैं, मगर प्रामाणिक रहकर गंभीरता से अगर आप अपने मन को देखते हैं तो यह मन आप भी इसी क्षण में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या अब तक मैंने जो कुछ कहा आपने सभी ग्रहण किया है? निश्चित ही नहीं। मुझे भी शायद मैं अभी तक जो कुछ कहा वो पूरा के पूरा मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मन हमेशा कैसा रहता है? फंदनं चपलं चित्तं। यह चित्त हमारा कैसा है? हमेशा स्पंदन करता है। स्पंदन कैसा है? विचारों का स्मरण। जैसे कोई मछली पानी से उसको अगर बाहर निकाले तो वो क्या करती है? तड़फड़ाती है। तो विचार के बिना रहना मन को तड़फड़ने जैसा लगता है, वो विचलित होता है, स्पंदन करता है, कोई ना कोई तो उसको खाद्य चाहिए। तो फिर ये खाद्य कौन से होते हैं? लोभ द्वेष मोह और भय के। अगर इनको निकालना है तो मन को जानना चाहिए। हमारा मन निश्चित कैसा होता है? भगवान मेघे को जैसे कहते हैं, फंदनं चपलं चित्तं दुर्रखं दुर्निवारयं उजु करोति मेधावी
उसुकारो वते जनन। हंदनं चपलं चित्तं, हमारा चित्त स्पंदन करता है, चपल है। हम यहाँ बैठे हैं मगर अभी इसी क्षण भी वो कहाँ भी जा सकता है कि नहीं। दूर रखं, इसका रक्षण करना बहुत ही मुश्किल है, इसका नियंत्रण करना कठिन है। दून निवारयं, इसको जहाँ वो जाता है वहाँ से उसको बाहर निकालना भी कठिन है। आप अगर कोई चीज़ वस्तु को चाहते हैं तो वो चीज़ या वस्तु मिलने के बिना आपका मन वहाँ से निकलता नहीं, उधर ही जाता है हमेशा, है कि नहीं। तो उसको निकालना ऐसा कठिन होता है जैसे किसी बैल को खेत में गया हो, घास खाता है, तो घास खाते हुए बैल को उस जगह से निकालना जैसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसके सामने अगर उसका मालिक भी गया तो वो खाता हुआ घास छोड़ेगा नहीं, वो अपने मालिक को भी अपने सिंग से मारेगा। ऐसा ही हमारा ही मन ऐसा रूप धारण करता है। तो ऐसे मन को हमें जानना चाहिए और इस पर ऐसा कार्य करना चाहिए जैसे कोई बाण बनाने वाला व्यक्ति, लोखंड होता है ना, लोखंड से वो बाण बनाता है और इतना सूक्ष्म बनाता है कि उससे किसी के बाल भी कट सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति को सुज्ञ कहा है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा है, जो अपने मन पर कार्य करता है, जो अपने मन को नियंत्रण में लाता है, जो अपने मन को दूषित भावना से संरक्षित करता है और कुशल विचारों से प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ज्ञानी कहते हैं। इसीलिए भगवान अपने दूसरे भिक्षुओं को कहते हुए यही कहते हैं, लोभो छेत्वा सुखं सयति, दोषो छेत्वा न शोचति, क्रोधस्य विषमूलस्य वधं रोचेति अर्यन्ति। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, आपके मन से अगर आपने लोभ निकाला तो आप सुख से सो सकते हैं, अगर द्वेष निकाला तो आपको शोक करने का समय आएगा नहीं, और अज्ञान को निकाला, अज्ञान का वध किया तो ऐसा वध मेरे आर्य धर्म को मान्य है। मतलब अपने मन के लोभ द्वेष मोह ये हमारे शत्रु है, हमारे वधक है, हमारे हत्या करने वाले हैं। तो ऐसे दुर्विचारों को हमारे मन से निकालिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। जो निकालता है उन्हें बुद्ध ज्ञानी कहते हैं। तो इस तरह से ज्ञानी व्यक्ति की व्याख्या हम कर सकते हैं। आगे इसी प्रकरण में फिर भगवान उसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन के इन दुर्विचारों को, जैसे कोई कमल पुष्प पर कोई पानी आ गया, जल आ गया ना, तो कमल के जो पान रहते हैं, पर्ण रहते हैं ना, कमल पर्ण, उस पर जल बिंदु भी गिरे तो भी वो जल बिंदु को भी रखता नहीं अपने ऊपर, तुरंत वो जल बिंदु नीचे पड़ जाता है। जैसे ही कोई ताड़ का फल हो या वृक्ष हो और उस पर ताड़ जब पक जाते हैं तो ऐसे नीचे, जैसे नीचे गिरते हैं, या सूर्योदय होते ही जैसे अंधकार निकल जाता है, ऐसे अपने लोभ द्वेष मोह को ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, छोड़ देता है, अपने मन से निकाल देता है, अपने मन से काट देता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ज्ञानी कहते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, मैं तथागत हूँ। तो इस तरह से भगवान यह प्रकरण में अपने अंतिम शब्द कहते हैं। तो सम्यक संबुद्ध कौन है, आप सभी जानते हैं, है कि नहीं। जिसने स्वयं प्रेरणा से, बिना गुरु से बुद्धत्व प्राप्त किया है, संबोधि प्राप्त की है। दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, उसको निवारण करने का मार्ग क्या है और ये मार्ग कौन सा है, ये जान लिया है, ऐसे बुद्ध है। और तथागत कौन, तथागत उस व्यक्ति को कहते हैं जो जीवन के बारे में जानते हैं, जीवन में दुख क्यों है ये जानते हैं, जीवन का अंत कैसा होता है ये जानते हैं, मनुष्य का पुनर्भव कैसे होता है ये जानते हैं, इसलिए उन्हें तथागत कहते हैं। तथागत को तथागत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संबोधि प्राप्ति के बाद महापरिनिर्वाण तक उन्होंने जो जो कुछ कहा है, जिस जिसका अनुभव किया है, जो जो देशना की है,
वो अंतिमता वैसे ही है, वो सत्य ही निकलते हैं। अंततः तथागत को तथागत इसलिए कहा है, वो जो भी कुछ कहते हैं वैसे ही वो आचरण करते हैं। वो जैसे आचरण करते हैं वैसे ही लोगों को बताते हैं, इसलिए उन्हें तथागत कहते हैं। उन्होंने जन्म तो यहाँ धारण किया मगर अंतिमता निर्वाण पद प्राप्त किया है। ज्ञानी मनुष्य क्या होता है, ऐसे ही दूषित इस दुनिया में, दुखियारे दुनिया में उन्होंने भी जन्म धारण किया मगर अपने मन की अवस्था ऐसी उठाई जैसे कमल चिखल में या जल में ही निर्माण होता है मगर जल से बढ़कर विकसित होता है और सुगंध देता है, वैसे मनुष्य का जन्म धारण करते हुए तथागत निर्वाण तक पहुँचे, इसलिए उन्हें तथागत कहते हैं। तो मुझे लगता है ज्ञानी व्यक्ति मतलब प्रत्यक्ष बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, तथागत व्यक्ति। तो ऐसे हमें बनना चाहिए, ऐसे बाबा साहब हमसे अपेक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ रुकेंगे अभी।